So dear ones, in this region, ICAD ने सबसे ज़्यादा टैलेंटेड लड़के क्रिएट किए हुए आज तक 1999 यानी अप्रॉक्सीमेटली 25-26 ईयर्स हो गए आईकैड लॉन्च होके। तो आईकैड ने 3000 से ज़्यादा लड़के टॉप यूनिवर्सिटीज ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में भेजे। 2004 से आईआईटी वेंचर शुरू किया तो आज 35,000 से ज़्यादा लड़कों को आईकैड ने ट्रेन किया हुआ है। लड़के आईआईटीज़ गए हैं, आईएससी गए हैं, एनआईटीज़ गए हैं, टॉप गवर्नमेंट टॉप प्राइवेट कॉलेजेस जैसे बिट्स पिलानी, वीआईटी, हर जगह आईकैड के बच्चे पहुँचे हुए हैं। बहुत लंबा सफ़र रहा। तो करियर बिल्डिंग जो अपना शुरू हुई इतने सालों से, अभी अगर मैं नीट की भी बात करूँ तो एम्स में गए हैं, जीएमसी में गए, केईएम में गए, जेजे में गए, एएफएमसी, जो भी हर अच्छा इंस्टीट्यूशन मेडिकल का दिखता है वहाँ हर जगह बच्चे अपने पहुँचे। बहुत लंबा सफ़र है। करियर बिल्डिंग उतना डिफ़िकल्ट नहीं है जितना हम डिफ़िकल्ट बना देते हैं उसको। तो आज का ये सेशन आप सभी पेरेंट्स के लिए, बच्चों के लिए इसीलिए है कि आपको सिंपल तरीके से बता दूं कि करियर बिल्डिंग कैसा होता है, और वो बेसिक्स अगर आप पकड़ के रखें तो आपको कोई ज़िंदगी में प्रॉब्लम नहीं होने वाला। सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज़ दैट कि आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी, ये 2 साल में आपको क्या करना है 11th to 12th। देखो, पहली बात तो आप आए हैं स्कूल कल्चर से जिसमें लेवल 2 के ही क्वेश्चंस होते हैं, अच्छे होते हैं। एनसीईआरटी और सबका करिकुलम बहुत अच्छा है अपना, पर अभी हमको लेवल 3 से लेकर लेवल 11 तक जाना है। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए अपने आप को ट्रेन करना है, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस के लिए है। तो थोड़ा सा एक चेंज है अभी, पढ़ाई के नेचर में चेंज है, प्रैक्टिस में चेंज है, टेस्टिंग में चेंज है, हर जगह भी थोड़ा तुमको चेंज नज़र आएगा। लेकिन ठीक है, ग्रेजुअली आप एडॉप्ट कर लेंगे, हफ्ते भर में, 1 महीने में आप एडॉप्ट कर लोगे। और दूसरी बात कैसा है कि यहाँ पे हर रोज़ पढ़ाई करनी पड़ती है। आज का काम आज ही करना पड़ता है। तो भैया 2 लेक्चर हो गए, 2 लेक्चर पे जितने भी क्वेश्चन है आज सॉल्व करके रख लिए और थोड़ा सा पुराना रिवीजन कर लिया। ये आज भी करना है, कल भी करना है, परसों भी करना है, पूरे 2 साल तक करना है। पहले थोड़ी तकलीफ जाती, बाद में बिल्कुल रूटीन हो जाता और आदत पड़ जाती उसकी। अब जो इसमें अभी ज़्यादा एफर्ट्स डालते जाएगा उसका ऑब्वियसली रैंक बढ़ते जाएगा। कोई 8-8, 10-10 घंटे पढ़ाई कर लेता है तो कोई 3-4 घंटे पढ़ाई कर लेता है डेली। अब इसमें ऐसा है, और कोई तो 12-12 घंटे भी करता है। अब इसमें ऐसा है कि जो ज़्यादा पढ़ाई करेगा वो ज़्यादा होशियार होगा। लेकिन ब्यूटी ऑफ द जेईई एंड नीट ट्रेनिंग प्रोग्राम मीन्स कि वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की आदत डालता है, वो रोज़ काम करने की आदत डालता है। तो ये 2 साल अभी इंडियन स्टूडेंट्स के लिए ये फाउंडेशन माने जाते हैं। ये 2 साल में जिसको अच्छी आदतें पड़ गई वो ज़िंदगी भर के लिए वो आदतें उसके साथ कायम रहेंगी। फिर वो इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जाए, मेडिकल कॉलेजेस में जाए, अदर अलाइड ब्रांचेस में जाए, लेकिन हर एक के पास ये आदत कायम रहती है। इसीलिए ये कोर्स सबसे अच्छा माना जाता है, इंडिया में ही नहीं और वर्ल्ड में भी। बच्चे जब आईकैड में एडमिशन लेते हैं तो आईकैड की एंट्रेंस टेस्ट उनको देनी होती है, वो है सीपीए, कॉम्पिटिटिव पोटेंशियल असेसमेंट टेस्ट। अब कैसा है, हर कोई अपने अपने हिसाब से एंट्रेंस एग्जामिनेशन लेता है। आईकैड की थोड़ी साइंटिफिक, आईकैड की टेस्ट एग्जैक्टली बताती है कि बच्चा लेवल 3 पे है, 4 पे है, 5 पे, जो भी। और ये अगर आज मालूम पड़ता है कि बच्चे का प्रिपरेशन ये लेवल पे है तो बहुत इजी हो जाता है बच्चे के लिए कि आगे भी प्लानिंग कर रहा हूँ मैं लेवल 5 पे, भैया आप लेवल 8 पे, लेवल 9, लेवल 10 पे जा सकते हैं। इतना इजी नहीं रहता है लेवल बढ़ाना, लेकिन बच्चों का कमिटमेंट रहता है, फैकल्टी लगी रहती है और लेके जाते हैं। और जो भी बच्चा लेवल 4, लेवल 5 पे भी पहुँच गया वो भी आगे वाली ज़िंदगी में बहुत सक्सेसफुल हो गया। तो सीपीए पहले आइडेंटिफाई करता है कि भैया आप कौन से प्रिपरेशन लेवल पे अभी हो। दूसरी बात, अगर मैं जाऊँ, एक नॉर्मल रूटीन्स होता है, कोचिंग क्लास एक फॉर्मेट होता है। ऑब्वियसली कोचिंग इंडस्ट्री या जेईई और नीट की जो क्लासेस है उन्होंने पूरे इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में एक रिवॉल्यूशन तो लाया हुआ है, और उनका फॉर्मेट भी सिंपल होता है। तो रोज क्लासेस होते हैं, 2 से 3 क्लासेस होते हैं रोज क्लासेस के ऊपर जो भी क्लासेस हुए उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने होते हैं। तो पहले क्लासेस होंगे, क्लासेस होने के बाद आप रीडिंग करोगे, प्री रीडिंग करोगे, पोस्ट रीडिंग करोगे, तीसरी स्टेप प्रैक्टिस होंगी। प्रैक्टिस के बाद जो क्वेश्चन नहीं आएंगे उसका डाउट क्लियरेंस होता है, और फाइनली टेस्ट होता है। हर 15 दिन में, हर 1 महीने में हर टेस्ट होती है। महीने में एक बार टेस्ट ऐसी होती है कि अभी तक जो महीने भर में पढ़ा उसके ऊपर टेस्ट,
और एक टेस्ट होती है कि भैया अब पहले से लेके आखिरी तक जो हुआ उसके ऊपर टेस्ट, जिसको रिवीजन टेस्ट बोलते हैं क्या। तो ये नॉर्मल प्रोसेस चलता है सितंबर एंड तक, जब आपका सिलेबस कंप्लीट। अब होता है कि मोर और लेस सभी इंस्टीट्यूशंस ये सब चीज़ें करती हैं। हमने थोड़ा सा डिफरेंट भी करने की उसमें कोशिश की। जब टीचिंग होता है तो क्लासरूम एक्सपीरियंस बच्चों का अच्छा होना चाहिए। रूटीन क्लासरूम एक्सपीरियंस कैसा है कि बच्चा जाता है क्लासरूम में बैठता है, फैकल्टी बताता है, 15 मिनट बच्चे का कंसंट्रेशन रहता है, बाद में बच्चा कहाँ घूमता है उसको मालूम नहीं, लेकिन लिखते रहता है। आईकैड ने थोड़ा चेंज किया है कि आईकैड ने जो आईकैड का स्टडी मटेरियल है बहुत ही सिंपल है, तो थोड़ा सा बच्चा उसमें से पढ़ के जाता है तो फुल कंसंट्रेशन रहता है क्लास में। दूसरी चीज़ आईकैड ने ये किया है कि बस क्लासेस डिजिटल कर दिए है, यानी टोटल 700 क्लासेस होंगे जेई या नीट में, टोटल क्लासेस डिजिटल है। तो डिजिटल क्लासेस का फ़ायदा क्या होता है कि लड़के का अटेंशन स्पैन बहुत बढ़ जाता है, यानी जहाँ पे 15 या 20 मिनट अटेंशन स्पैन होगा तो ये पूरा घंटा भर अटेंशन स्पैन रहता है। तो ये सबसे बड़ा फायदा हो जाता है डिजिटल क्लासरूम एक्सपीरियंस में। ये और एक चीज़ ऐड हो गई कि भैया अटेंशन स्पैन बच्चे को बढ़ गया, उसको मजा आने लग गया। तीसरा क्या होता है कि एक्सपर्ट फैकल्टी होती है, फैकल्टी और कोई एक्सपर्ट फैकल्टी बोलता है, लेकिन क्या सालों से एक्सपीरियंस के बाद और डिलीवरी की जो आदत होती है और जो जिस हिसाब से फैकल्टी डिलीवर करता है वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस के बाद ही आता है। और आईकैड के 8-8, 10-10, 15-15 सालों से फैकल्टी मेंबर्स हैं। वो जो उनका सिंप्लीफाइड डिलीवरी होता है, तो ये तीनों कॉम्बिनेशन, एक तुम्हारा सिंप्लीफाइड रीडिंग, दूसरा प्रॉपर क्लासेस, डिजिटल क्लासेस, तीसरा एक्सपर्ट फैकल्टी, ये क्लासरूम एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा होता है। नहीं तो होता यह है कि बच्चा कुछ पढ़ रहा है, कुछ क्लास अटेंड कर रहा है और 15 मिनट बाद कहीं तो भी और घूम रहा है। तो ये हो गया टीचिंग। दूसरी बात, जब रीडिंग की बात आती है, बोलते हैं कि क्लास के पहले थोड़ा पढ़ के आओ, जरूरी होता है थोड़ा बहुत पढ़ के आना, क्लास के बाद पढ़ो। लेकिन होता क्या है कि अगर आप देखेंगे आपके कोई भी रिलेटिव में बच्चा होगा जिसके पास जेई के बुक्स होंगे, नीट के बुक्स होंगे, तो आप देखना बहुत ही कम उसने वो बुक से पढ़ा हुआ है, स्टडी मटेरियल से पढ़ा है। इसलिए क्योंकि बुक्स की लैंग्वेज बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। देखो क्वेश्चन सिंपल लेवल से हायर डिफिकल्टी लेवल तक हो सकते हैं, लेकिन थियरी क्यों डिफिकल्ट होना। तो आईकैड ने अमेरिकन एजुकेशन सिस्टम, यूरोपियन एजुकेशन सिस्टम, उनका साइंस पढ़ाने का सिस्टम स्टडी करके जो सिंप्लीफाइड टेक्स्ट बनाई, तो बच्चे को पढ़ने को टाइम ही नहीं लगता। ऐसा 1-1.5 घंटा तो 1-1.5 पेज तो फटाफट पढ़ लेता, जितना सफिशिएंट होता है एक लेक्चर के लिए। तो इसके लिए रीडिंग एक्सपीरियंस बहुत ही ऑसम बना दिया है। तो फिर आईकैड का स्टडी मटेरियल लड़के यूज़ करते हुए दिखते हैं, अंडरलाइन करते हुए दिखते हैं, बिकॉज दिस इज़ वेरी सिंपल स्टडी मटेरियल। और बाकी जगह तो बच्चे की किताब भी नहीं पढ़ते, पूरा 2 साल बाद भी किताब नया रहता है। फिर तीसरा आता है प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस क्या होता है कि एक पर्टिकुलर चैप्टर पे इतने सारे क्वेश्चंस है, वो प्रॉपरली वो क्वेश्चंस दे दिए गए हैं। हर इंस्टीट्यूशन प्रॉपरली करता है, प्रॉपरली उसको लो, मीडियम, हाई डिफिकल्टी लेवल पे उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और क्वेश्चन प्रैक्टिस होती है। आईकैड ने थोड़ा एक किया कि भैया एक लेक्चर होने के बाद तू कौन से क्वेश्चन ढूंढते बैठेगा, तो एक काम करता है आईकैड ने एक काम किया कि भाई जैसे ही लेक्चर हो गया तो वही लेक्चर पे लेवल वाइज क्वेश्चन दे दिए गए हैं, लेवल 1 to 11। तो अगर जेई एडवांस का बच्चा होगा तो 11 लेवल तक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जेई मेन का बच्चा होगा तो लेवल 9 तक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, नीट का बच्चा होगा तो लेवल 1 to 9 का क्वेश्चन सॉल्व करेगा। तो ये प्रॉपरली उसी लेक्चर के बाद दे दिए जाते हैं, यानी बच्चे के 2 लेक्चर हो गए, उसी वक्त उन्होंने प्रैक्टिस कर लिया, काम खत्म। इतना स्पेसिफिक जाना पड़ता है, यानी बच्चों को कोई कन्फ्यूजन ही नहीं, भैया आज का प्रैक्टिस हो गया, बच्चे रिवीजन के लिए फ्री हो गया। बाद में आती है डाउट क्लियरेंस। तो होता क्या है कि डाउट क्लियरेंस वही फैकल्टीज करती है आईकैड में जो फैकल्टी पढ़ाती है, और वैसे ही होना चाहिए। दूसरी बात क्या है कि फॅकल्टी, जैसे हम नॉर्मली स्कूलिंग में देखते थे, म्हणजे आम्ही जर आमच्या टीचरकडे गेलो की थोडासा अलग क्वेश्चन लेके आणि त्याला विचारलं की बाबा सर ये क्वेश्चन, तो वो थोड़ा सा अलग क्वेश्चन गए तो वो थोड़ा सा इरिटेट हो जाते थे। गलती उनकी नहीं है क्योंकि जो सिलेबस में उतना ही चाहिए था, लेकिन ये तो जेई है, ये तो नीट है, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है वो सिलेबस में, तो फैकल्टी भी उतनी ट्रेंड चाहिए। तो फैकल्टी भी लेवल 9 to लेवल 11 के क्वेश्चन सॉल्व करके ट्रेंड है। 6-6 हज़ार क्वेश्चन अभी नवंबर से लेके मार्च तक फैकल्टी ने सॉल्व किए, रोज 50 क्वेश्चन सॉल्व करके। तो कभी भी कोई क्वेश्चन आता है तो फैकल्टी एकदम प्रॉपरली डाउट क्लियर करने की पोजीशन में होनी चाहिए, वो आईकैड
करता है। और फाइनली मैंने जो टेस्ट बताया कि रिवीजन टेस्ट, करंट टॉपिक पे टेस्ट, ये प्रॉपरली चलते रहना चाहिए। तो ये जो 5 जो स्टेजेस है, जिसमें एक टीचिंग आता है तो क्लासरूम एक्सपीरियंस ऑसम चाहिए, रीडिंग आता है तो एक सिंप्लीफाइड टेस्ट चाहिए, तुम्हारा प्रैक्टिस आता है तो लेवल वाइज, लेक्चर वाइज प्रैक्टिस मटेरियल चाहिए, डाउट क्लियरेंस आता है तो उस लेवल की फैकल्टी चाहिए, और टेस्ट आता है तो स्टैंडर्डाइज प्रॉपरली टेस्ट चाहिए। ऐसा नहीं कि 7 दिन पे एक टेस्ट दे दिया ज़्यादा स्कोर आ गया। तो ये पूरी बेसिक्स आईकैड बहुत अच्छी तरह से फॉलो करता है ताकि स्टूडेंट की जर्नी मज़ेदार हो जाए। तो ये हो गया नॉर्मल रूटीन्स कोचिंग क्लासेस का सिलेबस कंप्लीशन तक। उसके बाद भी एक काम करना पड़ता है कि टीचिंग हो। टीचिंग होने के बाद एक प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और मॉनिटर प्रैक्टिस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब होता ये है कि मैंने सॉल्व कर दिया, प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस दे दिए, मैंने बच्चों को बोल दिया सॉल्व करो, तुमने सॉल्व किया तो अच्छी बात है, नहीं किया तो नहीं, ऐसा नहीं है। आईकैड में महीने में 3 बार फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये फैकल्टी नोट्स चेक करेंगी, सॉल्विंग चेक करेगी। इसलिए पहले हम जब चेक नहीं करते थे तो ध्यान में आता था, जब भी किसी की किताब उठा के देखो या कॉपी उठा के देखो तो फ्रस्ट्रेशन आ जाता था, यार कैसे लिखते हैं नोट्स, कैसे करते हैं सॉल्विंग। और जैसी नोट्स एंड सॉल्विंग चेकिंग शुरू हो गया, बच्चे को भी मालूम है कि भैया ये होने वाला है, तो वो अलर्ट रहता है, प्रॉपरली नोट्स लिखता है, प्रॉपरली पूरा सॉल्विंग करता है। अब हायर लेवल किसी बच्चों की भूख बहुत ही ज़्यादा रहती है, वो 8-8, 10-10 घंटे काम कर रहा है और वही टॉप रैंकर आता है, तो उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग बॉक्स करके डिज़ाइन किया गया। तो फिर क्या होता है कि सभी बच्चे तो सेम है ही नहीं, कोई ऑल इंडिया का टॉप रैंकर है, कोई एकदम नीचे में है, लेकिन हर बच्चा सक्सेसफुल होना चाहिए। तो फिर 2-3 पार्ट में बच्चों को डिवाइड किया जाता है, 3 ग्रुप्स में। पहले एक स्ट्रॉन्ग बॉक्स, दूसरा बूस्टर, तीसरा एक पीआरटी। तो स्ट्रॉन्ग बॉक्स के बच्चे लेवल 7 टू लेवल 11 के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जेई एडवांस में, लेवल 5 टू लेवल 9 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जेई मेन और नीट में, और वो मॉनिटर्ड सॉल्विंग होती है। यहाँ तक कि फैकल्टी वो चीज़ें चेक करती है और रिकॉर्ड अपडेट करती है। ये लेवल पे काम होता है। बूस्टर के स्टूडेंट्स हैं, टारगेट यही रहता है कि भैया 95 परसेंटाइल अबव क्रॉस करें। स्ट्रॉन्ग बॉक्स का टारगेट ये है कि जेई एडवांस में टॉप रैंक करना है, टॉप 100 में है, टॉप 500 में है, टॉप 1000 में है, 99 परसेंटाइल क्रॉस करें, स्पेशली 99.50 परसेंटाइल। नीट में टारगेट ये रहता है कि 650 अबव जाए, एम्स में एडमिशन लें। तो ये टारगेट रहते हैं स्ट्रॉन्ग बॉक्स के। फिर जब बूस्टर की बात आती है तो टारगेट रहता है कि 99 परसेंटाइल क्रॉस हो या कम से कम 95 परसेंटाइल क्रॉस हो जेई मेन में, ताकि उनको IIIT, NIT, बीट्स, VIT, IIT ये इंस्टीट्यूशन में एडमिशन मिले। बूस्टर अगर मैं नीट की बात करूं तो बस 500 प्लस मिलके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाए। और बाद में आते हैं हमारे पीआरटी सेशन। तो ये बच्चे कम से कम 85-90 परसेंटाइल क्रॉस करके अच्छे गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में या अच्छे प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जाए जहाँ पे वर्किंग कल्चर अच्छा हो। या तो फिर नीट के बच्चों की बात करूँ तो ये बच्चे अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस में जा सकते हैं, या तो फिर अलाइड ब्रांचेस जो है फार्मास्यूटिकल साइंसेस से लेके तो सब कुछ यहाँ अच्छे कॉलेजेस में जा सकते हैं। तो देखा यह जाता है पूरे इकोसिस्टम में कि टॉप बच्चा भी बेनिफिटेड रहे और नीचे वाला भी। अगर मैं बोलूँ कि सिलेबस कंप्लीशन आईकैड में सितंबर एंड में या सितंबर 15 तक सभी ब्रांचेस में एक साथ कंप्लीट होता है। और कैसे एक साथ कंप्लीट होता है? क्योंकि क्लासेस डिजिटल है, हर क्लास में क्या लेना है ये पता है, हर क्लास में कितने उनसे एग्जाम्पल्स लेना है, कौन से लेवल तक के एग्जाम्पल्स लेना है ये पता है, और ये फिक्स है, और कैसे रिवीजन लेना है ये भी पता है। तो हर क्लास का कंटेंट फिक्स है, तो सब मालूम है कि भैया 240 क्लासेस के बाद फिजिक्स खत्म हो जाएगा, 230 क्लासेस के बाद मैथमेटिक्स खत्म हो जाएगा, ये क्लियर है। तो सितंबर एंड में पूरे अक्रॉस ऑल द सेंटर्स आईकैड के वो पूरा सिलेबस एक साथ खत्म होता है। और ये रेयरली होता है, अगर तुम्हारे पास डिजिटल क्लासेस नहीं है तो किसी का कोर्स नवंबर में कंप्लीट होगा, किसी का दिसंबर में, किसी का अक्टूबर में। आईकैड में सभी ब्रांचेस का कोर्स एक ही साथ खत्म होता है। दैट इज़ द फैंटास्टिक थिंग विद द आईकैड। फिर कोर्स खत्म हो गया तो नॉर्मल प्रोसेस ये होती है कि भैया अभी घर में बैठ के पढ़ो और आईकैड की टेस्ट सीरीज या बाकी अपनी इंस्टीट्यूशन की टेस्ट सीरीज करो। वैसा नहीं होता है क्या, क्योंकि ये सितंबर 15 के बाद तो मई तक का टाइम है, यही तो रैंक बनती है, यही तो रिजल्ट बनता है। तो इट शुड बी आईकैड में पूरे सेशंस लगते हैं, पहले क्लासेस होंगे, रिवीजन क्लासेस, सॉल्विंग होगा, टेस्ट होंगी, पहले पार्ट टेस्ट होंगी, बाद में फुल लेंथ टेस्ट होंगी,
जेई की भी, नीट की भी। तो जब बाकी लोग नीट की फुल लेंथ टेस्ट जनवरी में वगैरह शुरू करते हैं तो आईकैड में आप देखेंगे कि सितंबर अक्टूबर से शुरू हो गई। सो द थिंग इज प्रोसेस इनोवेशंस, हर जगह इनोवेशन करने की कोशिश आईकैड के तरफ से की गई है। लास्टली ये तो प्रोसेस शुरू रहती है कि बाबा पढ़ाई का कल्चर पूरा दे, डिसिप्लिन पूरा दे, साथ साथ में ये भी प्रोसेस शुरू होती है कि एक होलिस्टिक एनवायरनमेंट भी क्रिएट, कि कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटीज साल भर में होते जाए कि बच्चों का आपस का बॉन्डिंग बढ़े। तो ये 2 साल में तो 2 बार एक पूरा गरबा का इवेंट होता है अक्रॉस ऑल द सेंटर्स और सभी आईकैडियंस उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और ऐसे ही इवेंट्स हम करते हैं कि जिसमें सभी बच्चों ने पार्टिसिपेट करना चाहिए। एल्यूमनाई सेशन होता है, उसी सेंटर के टॉप रैंकर बच्चे आके बच्चों को गाइड करते हैं, उसी सेंटर के जो भी सेंटर आईकैड का। सो दैट इज द फैंटास्टिक थिंग इज हैपनिंग विद द आईकैड। मैंने आपको पूरा बताया, पूरी जर्नी आपको बताया, प्रोसेस इनोवेशंस बताया, कैसे हम बच्चों की जर्नी एक्साइटिंग करते हो बताया, राइट। ये सबका आउटपुट क्या है? जब बच्चा आईकैड से बाहर निकले उसको कम से कम 4 घंटे से लेके तो 12 घंटे रोज काम करने की आदत रहनी चाहिए। ये पहला। वो अच्छे इंस्टीट्यूशन में जाना चाहिए जहाँ पे वर्क कल्चर हो, स्टडी कल्चर हो, फालतू की बातें ना हो, ये दूसरा। और उसका लाइफ टाइम करियर बन जाना चाहिए। तो ये प्रोसेस में बनता ही है। अब ये सभी चीज़ों में अगर आप आईकैड की स्ट्रेंथ देखेंगे तो इट इज़ फंटास्टिक रिजल्ट आज तक हमने क्रिएट किए। यहाँ तक कि इंटरनेशनल लेवल के ओलंपियाड के मेडल्स हमारे बच्चों ने जीत के लाए। इस साल से आईकैड के बच्चे एम्स दिल्ली तक जाना शुरू करेंगे। इस साल अगर 1 जाएगा तो अगले साल 4-5 जाएंगे। तो ये लेवल का वर्किंग एकदम प्रॉपरली शुरू है। इसमें क्या होता है, थोड़ा सा नॉइस है, पूरे फील्ड में नॉइस है। मैंने आज तक, अगर मैंने 2004 में आईआईटी बाद में नीट शुरू किया है तो आज तक मेरे डायरी में कम से कम 1000 इंस्टीट्यूशन के नाम हैं जो आए और चले गए। आते हैं, प्रमोट करते हैं, बच्चों को लेते हैं और 2-3 साल में बंद होके चले जाते हैं। इससे 1000 हो गए। अभी इशू कैसा है, जब ये नॉइस है, निगेटिव मार्केटिंग है, सब कुछ है, तो कहीं ना कहीं हम भटक जाते हैं, कहीं ना कहीं बेसिक्स ऑफ एजुकेशन छोड़ देते। कोई इंस्टीट्यूशन बोलता है कि भैया हम रिकॉर्डेड लेक्चर दिखाते, अगर बच्चे का सेशन मिस हो गया कोई बात नहीं, हम रिकॉर्डेड लेक्चर भेजते। अरे क्या करेंगे भाई रिकॉर्डेड लेक्चर? कोविड में तो सब रिकॉर्डेड लेक्चर ही आ रहे थे। 1.5 घंटे का, 1-1 घंटे का रिकॉर्डेड लेक्चर कोई सुनता है? यानी 3 घंटे का लेक्चर मिस हो गया तो 3 घंटे का रिकॉर्डेड लेक्चर देने के बाद कोई सुनने वाला है कि उसको क्लासरूम में ही बैठना पड़ता है, तभी होता है। अपने को मालूम है, कोविड का एक्सपीरियंस है अपने। और तुम क्या करोगे रिकॉर्डेड लेक्चर? कोई देखा तो थ्योरी बहुत लिखी हुई है, प्रैक्टिस के बहुत ही कम क्वेश्चन है। अरे भाई लाखों क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं, भले ही लो लेवल से हाई लेवल पे जाओ। और तुम 5-25 क्वेश्चन दे दिए, उससे क्या होने वाला? प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा होंगी उतनी ज़्यादा क्लिक। 2 साल का कोर्स है, एक ही दिन में पूरे पेपर देने हैं। मुझे तो और स्टडी मटेरियल में किसी के इंटरेस्टिंग दिखा कि भैया प्रैक्टिस क्वेश्चन है, उसके बाजू में QR कोड है। भैया नई क्वेश्चन जमा तो QR कोड स्कैन कर ले, सॉल्यूशन अपने आप मिल जाएगा। बस बेसिक्स ऑफ एजुकेशन ही सॉल्यूशन दिया ही नहीं जाता है, आपको बनाना है और बना ही नहीं। रेडीमेड अगर दे देंगे तो बच्चा अपना दिमाग क्या लगेगा, दिमाग क्या डेवलप होगा? अरे नहीं करेगा वो लेवल 11 क्वेश्चन के साथ, लेवल 4 का तो अपने दिमाग से करेगा। तुमने तो उसको वहाँ भी हैंडीकैप बना दिया। बहुत बार मैं देखता हूँ बच्चे सिर्फ वीडियो देख रहे। भैया वीडियो देख के कुछ नहीं होता, हमको 7-7, 8-8 घंटे से प्रैक्टिस करनी पड़ती है, क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है, वो बेसिक छूट जाता है। सो द थिंग इज हमको बेसिक्स के तरफ ध्यान देना है। आईकैड हमेशा बेसिक्स के तरफ ध्यान देगा, स्टेबल ऑर्गेनाइजेशन है, बेसिक्स के तरफ ध्यान देगा प्रॉपरली। बस तुमने 1.5 घंटे का तुमने लेक्चर अटेंड किया तो भैया 3-4 घंटे का सॉल्विंग होना चाहिए। सॉल्यूशन नहीं मिलेंगे लेकिन पूरे डाउट क्लियरेंस होंगे। सॉल्यूशन देना बहुत ईजी है QR कोड के साथ, मेरे पास तो पड़े, मैं तो अभी फटाफट दे दूँ, बट इट इज़ नॉट द बेसिक। रिकॉर्डेड लेक्चर में तो फटाफट दे सकता हूँ, बट इट इज़ नॉट द बेसिक। उल्टा क्लास अटेंड करना छोड़ दोगे और बाद में पता चला रिकॉर्डेड लेक्चर भी नहीं गए, क्लासेस भी नहीं गए, 2-4 दिन में तो गड़बड़ हो जाएगी। व्हाट एग्जैक्टली वी फील दैट कि बहुत बार ऐसा भी होता है कि पेरेंट बोलता है बच्चा ध्यान नहीं कर रहा, बच्चा काम नहीं कर रहा, बच्चा काम नहीं कर रहा, तो वो कहीं तो भी ध्यान दे, तो कहीं तो भी ले ले एडमिशन, कम फीस में एडमिशन ले ले। अरे बॉस, अगर मैंने कम फीस में एडमिशन ले ली तो वो क्या देगा उस बच्चे को कम फीस में? कौन से लेवल की फैकल्टी देगा और कौन से लेवल का सर्विस देगा? दिस पर्सन डिजर्व मोर। और ये 2 साल का इन्वेस्टमेंट है, कुछ ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, कुछ ज़्यादा रहता ही नहीं। कुछ कितना है फीस, कितनी रहती है नॉर्मल? 5 से 10 हज़ार पर मंथ, उसके ऊपर फीस ही नहीं है, हर कोई अफोर्ड कर सकता है।
लेकिन इसमें अगर कम करने की कोशिश की, ये जो 6 साल है ये पूरे ज़िंदगी भर रिटर्न देने वाला है। और यहाँ सबसे बड़ी गड़बड़ हो जाती है कि भैया मैं एक काम करता हूँ कि मैं कम फीस में एडमिशन ले लेता हूँ, अपने को लगता है भैया अभी कम फीस में होंगे, क्या कर रही है वो कम फीस। अपने लाइफस्टाइल की एक दो चीज़ कम कर दो, लेकिन बच्चे को एजुकेशन प्रॉपर दो। ये तो पहले से बेसिक है, पुराने ज़माने से बेसिक है कि प्रॉपर होना चाहिए। एक इंजीनियरिंग कोर्स 25,000 रुपये पर ईयर में भी होता है और वही इंजीनियरिंग कोर्स 1 करोड़ रुपये पर ईयर में भी होता है। कौन सा अच्छा रहेगा, ये तो समझने की बात है। तो टोटली इतना गलती मत कीजिए जहाँ पे छोटे मोटे 2-3 हज़ार रुपये पर मंथ बचाने के लिए हम अपने बच्चे को फालतू इंस्टीट्यूशन में मत डालिए। क्यों फीस कम रखते हैं? क्योंकि उनको मालूम है उसका वर्थ उतना है, उनको मालूम है खर्चे कैसे कम करने हैं। सो आई एम आस्किंग ऑल द पेरेंट्स, डोंट गेट इनटू द ट्रैप ऑफ सच इंस्टीट्यूशंस। अब इंटरेस्टिंग बात समझिए, सालों से ये एजुकेशन इंडस्ट्री में रहने के बाद अभी कुछ तो शॉर्ट टर्म प्लेयर्स आ जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे शॉर्ट टर्म प्लेयर आए जो कैश बर्निंग और क्या क्या नए नए वर्ड यूज़ करते हैं। इन्वेस्टमेंट इन द एजुकेशन इज़ द फंटास्टिक इशू। और ये इन्वेस्टमेंट की जो रिटर्न्स मिलते हैं बच्चे को लाइफ लॉन्ग, ये बच्चा मेरा सबसे लोएस्ट बच्चा मेरा 5-6 लाख से शुरुआत करता है, रिटायरमेंट तक 1 करोड़ के आसपास पहुँचेगा। लिख लो मेरे से, ये होने ही वाला है। तो ये जो उसको रिटर्न्स मिलने वाला है ये एजुकेशन का, ये कोई भी नहीं मिलता, ना रियल एस्टेट में, ना गोल्ड में, ना सिल्वर में, शेयर्स में, कहीं नहीं। सो दिस इज द फंटास्टिक इन्वेस्टमेंट। तो अपने थोड़े से एक्सपेंडिचर कटेल करते हैं, मोबाइल के होंगे, टीवी के होंगे, दुनिया भर के अपने एक्सपेंडिचर है वो कटल करते हैं और यहाँ पे प्रॉपर फोकस करते इन्वेस्टमेंट। सस्ता वाला कोर्स ऑफर करते हैं। अरे भाई सस्ता वाला कोर्स क्या होता है? नहीं हम कैश बर्निंग करेंगे, सस्ता वाला करेंगे, एंड एन नंबर ऑफ थिंग। 2-3 हज़ार एडमिशन लेते हैं और बाद में पता चलता दूसरे साल 1000 भी नहीं होती। और बेसिक्स ऑफ एजुकेशन की तो पूरी धज्जियाँ उड़ा देते। तो क्या बेसिक्स ऑफ एजुकेशन, थोड़ा सा समझिए कि हम बचा के कितना बचा रहे हैं। 2 से 3 हज़ार पर मंथ, ये तो कुछ भी नहीं है आज के ज़माने में। लेकिन होता क्या है कि ये 2 साल में बच्चों को अच्छी आदतें नहीं रही तो पूरा जिंदगी भर परेशानी हो जाती है। तो एक चीज़ हमेशा हमको याद रखना है कि भैया सस्ता महंगा रो एक बार, वो महंगा भी नहीं है टू बी वेरी फ्रैंक, लेकिन महंगा रो एक बार और सस्ता रोए बार बार। और जब मैं बोल रहा हूँ महंगा भी नहीं है, वेरी फ्रैंक, अरे भाई कितनी फीस, पूरी 2 साल की है, वो डिवाइड करो पर मंथ, सोचो कितना जा रहा है। आगे वाले पास पर मंथ जो 2-3 हज़ार ज़्यादा जा रहा है भैया दे दो, बिकॉज इट इज़ फॉर द क्वालिटी एजुकेशन एंड यू विल नॉट रिपेंड इट थ्रू आउट लाइफ टाइम। आप याद करते रहोगे ये डिसीजन सबसे अच्छा था मेरा। और एक पॉइंट मैं आप सबको एक एक्सपोज करना चाहता हूँ, क्या अभी जो हमारी कोचिंग इंडस्ट्री बहुत अच्छी इंडस्ट्री है, वही क्रिएट द टॉप रैंकर्स ऑफ द कंट्री, और हर कोई अपने अपने मॉडल्स उसमें चलाता है। तो कोई ऐसे भी मॉडल आते हैं कि भैया एक बड़ा सेंटर, एक ही सेंटर, बड़ा सेंटर, बहुत बैचेस, हर बैच में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट, 150-200 स्टूडेंट्स, एंड लिटरली नो इंडिविजुअल अटेंशन, राइट? पॉसिबल ही नहीं है इतने नंबर्स में, कहाँ इंडिविजुअल अटेंशन वगैरह पॉसिबल होता है। At ICAD, we run different model. We run multiple centers, limited batches, and limited batch strength, so that personal attention is possible. हर बैच के पीछे बैच मेंटर, फिर वो बैच के बच्चों की नोट्स चेकिंग करना जो कभी स्कूल्स में होता था, अपने सॉल्विंग चेकिंग करना, प्रोग्रेस मॉनिटर करना, और इस स्टूडेंट को पर्सनली गाइड करना। सो वी आर नॉट इन द बिजनेस ऑफ कलेक्टिंग क्राउड्स, वी आर इन द बिजनेस ऑफ क्रिएटिंग रिजल्ट। और इसी से रिजल्ट आता है, इसी से पर्सनल अटेंशन पॉसिबल है। सेकंड पॉइंट इज काउंसलिंग। तो कोई इंस्टीट्यूशन एग्रेसिव काउंसलिंग करती है, रूल रहते हैं, अरोगेंट रहता है, वी आर द बेस्ट, वी आर डन दिस, वी आर डन दैट, लेना है तो लो। इट क्रिएट्स प्रेशर एंड समटाइम्स पेरेंट को क्या लगता है उनकी स्ट्रेंथ है, एक्चुअली नहीं। एंड एट ICAD आवर काउंसलर्स काउंसिल सिंसियरली, प्रॉपर सुन लेते हैं, प्रॉपर एक्सप्लेन करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को। हाँ, ये बात सही है कि कभी कभी ये डिसेंसी को मिसअंडरस्टूड किया जाता है एज अ वीकनेस, बट लेट मी बी वेरी क्लियर, respectful counseling is not weakness, it is maturity, it is confidence, and it is the values that we nurture. Third point, crowd display. एक giant center एक साथ पूरे स्टूडेंट को छोड़ देता है, ट्रैफिक का मेस होता है, शो ऑफ होता है क्राउड का। This is the visual strategy. Question is crowd the same as result output?
ICAD has scale, but they are distributed among the 8 centers and different courses. Scale is real, organized, and result oriented. Finally, let us come to the facts, results. इस साल 400 से ज़्यादा बच्चों ने JEE मेन क्वालिफाई किया होगा। 41 बच्चे अपने 99 परसेंटाइल क्रॉस कर रहे हैं। 7 से 8 बच्चे अपने एम्स में भी जा रहे हैं। लेकिन 41 बच्चे अगर 99 परसेंटाइल क्रॉस कर रहे हैं, यानी 100 में से एक बच्चा होना चाहिए, यानी 41 बच्चे हो रहे हैं, तो मेरे पास 4000 से ज़्यादा बच्चे होने चाहिए। लेकिन बच्चे अक्रॉस ऑल द सेंटर्स आर ओनली 1500। लास्टली, क्या फाइनल आउटकम चाहिए अपने को? मैं अगर आईकेडियंस की बात करूँ तो मेरे जो लोएस्ट परफॉर्मिंग बच्चा है, जो शायद टॉप मेरा बच्चा 300 में से 300 भी लेता होगा, 300 में से 280 270 लेता होगा, और जस्ट से लोएस्ट बच्चा मेरा शायद 20 और 30 मार्क ले रहा होगा JEE मेन में। नीट में टॉप मोस्ट बच्चा मेरा 680 के ऊपर स्कोर होगा, तो लोएस्ट बच्चा शायद 200 250, लेकिन हर कोई सक्सेसफुल है, क्योंकि ये 20-30 मार्क वाला भी बच्चा MST CT में 80 मार्क लेता है, 80 मार्क यानी 92 परसेंटाइल के ऊपर जाता है। अच्छे गवर्नमेंट कॉलेजेस में उसको कंप्यूटर साइंस में एडमिशन मिलती है। मैं लोएस्ट की बात कर रहा हूँ, टॉप मोस्ट की नहीं। टॉप मोस्ट तो गया मेरा IIT में। वैसे नीट की बात कर रहा हूँ तो मेरा टॉप मोस्ट बच्चा एम्स पहुँच गया है, तो लोएस्ट बच्चा कहीं ना कहीं फार्मास्यूटिकल साइंसेस और ऐसे कोर्सेज में एडमिशन लेगा, और बाद में पता चलता है जब उनकी GPAT वगैरह एंट्रेंस एग्जामिनेशन होती है पोस्ट ग्रेजुएशन में, तो टॉपर बच्चा यही है। तो हर बच्चे को काम करने की आदत पड़ी हुई है। पहली बात, हर बच्चे को कॉम्पिटिटिव कल्चर एसिमुलेट हो गया है, उसको MCQ से डर नहीं लगता है। सो डियर वंस, एक चीज आप सबको ध्यान में रखनी पड़ेगी, हम एजुकेशन के साथ डील कर रहे हैं, हम हवा में बात नहीं कर सकते। हमको एक चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी, रोज काम करना ही पड़ता है। हवा में गए तो करियर क्या होता है हमको मालूम है, हमने हजारों बच्चों का करियर बर्बाद होते हुए देखा है। और इसलिए जब ICAD है तो एक ही कल्चर रहेगा, वो डिसिप्लिन, प्रॉपर रिजल्ट ओरिएंटेड कल्चर, ये हमेशा रहेगा, उसमें हम कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। And this is the system power of ICAD, and this is the academic attention, and this is the result producing ability of ICAD. So guys, last point, question is simple. Do you want crowd? Crowd चाहिए आपको कि केयर चाहिए? Noise चाहिए आपको कि रिजल्ट चाहिए? At ICAD, we don't want noise, we choose result.